जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 अक्टूबर। साथियों, 20 अक्टूबर को सांख्यिकी दिवस पूरा विश्व मनाता है, जबकि भारत राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाता है। साथियों, विश्व सांख्यिकी दिवस 2024 का एक प्रमुख पहलू सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डेटा का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना है। साथियों, बात आई है इम्पोर्टेंट डेज वाली, तो देख लेते हैं इस महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं एक क्रम से। साथियों, 1 अक्टूबर को मनाया गया था राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, साथ में साथियों अंतर्राष्ट्रीय काफी दिवस। साथियों, 2 अक्टूबर को मनाया गया था लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती, साथ में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। साथियों, 4 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को साथियों विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया था। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया था। साथियों, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। साथियों, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और विश्व स्पाइन दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। साथियों, ये महत्वपूर्ण डेज थे इस माह के, इसे भी याद करते चलिएगा। अगर आप सभी साथी हमसे जुड़े रहेंगे, इस करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहेंगे, तो अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम हर वीडियो में रिवीजन कराते हैं, आपको अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 50वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारतीय महिला कौन बनी? बाला देवी, कार्ली लैड, लोएंटो गबायदेशी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाला देवी। साथियों, जो ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है लोएंटो गवाय देवी है साथियों, देशी नहीं है। तो साथियों, उस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाला देवी। साथियों, बाला देवी भारत की गोल मशीन के नाम से भी जानी जाती हैं, महत्वपूर्ण है। साथियों, हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ 2024 SAFF महिला चैंपियंस मैच के दौरान 50वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सैफ साथियों या SAFF महिला चैंपियनशिप का 7वां संस्करण 17 से 30 अक्टूबर 2024 तक नेपाल के काठमांडू में चल रहा है। साथियों, बात आई है सैफ की, SAFF यानी द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। साथियों, जो नंबर ऑफ टीम है यानी कितने टीम हैं, 7 टीम हैं। साथियों, इंडिया जो है सबसे अधिक बार जीती है, कितनी बार जीती है? 9 बार जीती है। अगर 2023 की चैंपियंस की बात करें तो इंडिया है, 2022 चैंपियंस की बात करें तो बांग्लादेश है। ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिला अस्पताल में पिंक अलार्म लगाया गया? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिला अस्पताल में पिंक अलार्म लगाया गया? भोपाल, ग्वालियर, दतिया या इंदौर? साथियों, सही उत्तर होगा दतिया। दतिया के सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपनी तरह पहली पहल करते हुए पिंक अलार्म लगाया गया। साथियों, महिला कर्मचारियों की इस तरह की सुविधा लागू करने वाला यह मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल है। साथियों, इस प्रणाली से 5 मिनट के भीतर सायरन बज जाता है और सुरक्षाकर्मी बुला लिए जाते हैं। साथियों, बात आई है मध्य प्रदेश की राज्य के बारे में, तो जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। गठन हुआ था साथियों 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर है साथियों इंदौर। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं 55 हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। राज्यपाल हैं साथियों गंगूबाई छगन भाई पटेल। विधानसभा की 230 सीट है साथियों। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। लोकसभा की टोटल
29 सीटें हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। साथ में साथियों, खजुराहो समूह के स्मारकों में यूनेस्को मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का महान स्तूप, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो चीतल हिरण के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका शैलाश्रय स्थित है, प्राचीन शहर मांडू में जहाज महल स्थित है। ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा रवि अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किसके द्वारा रवि अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं साथियों। उनके द्वारा रवि अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। साथियों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सफल रवि सीजन के लिए सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विजया किशोर राहटकर, शोभा ओझा, रेखा शर्मा या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विजया किशोर राहटकर। साथियों, केंद्र सरकार ने विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया गया? नरेंद्र मोदी, अश्विन वैष्णव, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया गया। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास की दिशा में नई गति प्रदान करेगा, जिससे एक सरकार का संदेश मिलेगा और सभी राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाएगा और आजीवन सीखने को बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सरकार ने किसके साथ मिलकर स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? हाल ही में सरकार ने किसके साथ मिलकर स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? मेटा, नासा, ब्रिक्स या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा मेटा। साथियों, सरकार और मेटा द्वारा शुरू किए गए स्कैम से बचो अभियान का उद्देश्य भारत में ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते खतरों को संबोधित करना है। साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरों से निपटना है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने WR शतरंज मास्टर्स कप जीता? अर्जुन एरिगैसी, मैक्सिक वाचियर लाग्रेव, विनोद आनंद या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्जुन एरिगैसी। साथियों, भारत के अर्जुन एरिगैसी ने फाइनल में मैक्सिक वाचियर लाग्रेव को हराकर WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू हुआ है? गोवा, मणिपुर, बिहार या उत्तर प्रदेश? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोवा। साथियों, गोवा के पणजी में अभी हाल ही में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू हुआ है। साथियों, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप गोवा के पणजी में 19 से 22 अक्टूबर तक चल रहा है। 19 से 22 अक्टूबर तक साथियों चल रहा है। गोवा के दिव्यांग व्यक्तियों के आयुक्त कार्यालय द्वारा भारतीय पैरालंपिक समिति PCI और गोवा पैरालंपिक एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया गया है। साथियों, बात आई है गोवा राज्य की, तो जान लेते हैं गोवा राज्य के बारे में। साथियों, गोवा राज्य का ध्येय है यानी गान है, सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यानी सभी को अच्छा लगे, किसी को दुख ना मिले। मैप में देखें साथियों, गोवा यहाँ पर स्थित है। राज्य का गठन 30 मई 1987 ईस्वी को हुआ था। राजधानी है पणजी, से पंजिम कहते हैं। सबसे बड़ा शहर है वास्को द गामा। राजभाषा है कोंकणी। टोटल जिले जो है साथियों 2 हैं। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। विधायिका साथियों विधानसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं। साथियों, गोवा राज्य में मांडवी नदी, महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। दोनों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू त्योहार मनाया गया?
हिमाचल, असम, मणिपुर या कर्नाटक। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। साथियों असम राज्य में हाल ही में काटी बिहू त्यौहार मनाया गया। साथियों भारतीय राज्य असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। अक्टूबर में मनाया जाने वाला पर्व को काटी बिहू कहा जाता है। बात आई है साथियों असम राज्य की, तो जान लेते हैं असम राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर, जिला है 35 यानी 35 डिस्ट्रिक्ट है और गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। साथियों विधानसभा की 126 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं। साथियों ओरंग नेशनल पार्क, होम राजा पैलेस, कामाख्या मंदिर, बोगीबिल ब्रिज असम राज्य में स्थित है। साथियों आज के राज्य के दर्शन में हमने लिया है राजस्थान। आप सभी साथी राज्य का दर्शन करते चलेंगे, यानी जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं पर डे करंट अफेयर के सेशन में हम देते रहेंगे। अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर के साथ साथ भारत के सभी राज्यों के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं तैयार हो जाएगा। तो साथियों आइए देखते हैं आज राजस्थान के बारे में। राजस्थान साथियों भारत गणराज्य के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत को राजपूताना नाम दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टॉड ने एनलस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम रायथान या राजस्थान रखा। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, तथा 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा जो देश के 5 राज्यों से भी जुड़ा है। इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब भारत, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर यानी 13,02,140 वर्ग मील है। साथियों 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है। महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सारे, साथियों याद रखिएगा। साथियों आइए देख लेते हैं मैप में अपना राजस्थान कहाँ है। मैप में राजस्थान यहाँ पर स्थित है, जिसकी स्थापना यानी गठन 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था। साथियों राजधानी है जयपुर, राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े, मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल शर्मा, डिप्टी मुख्यमंत्री हैं सुश्री दया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। संसदीय क्षेत्र साथियों राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं, विधानसभा की टोटल 200 सीटें हैं। साथियों साथ में ही थार मरुस्थल, घाटेश्वर मंदिर, जोधपुर जंतर मंतर, आम्बेर का किला भी राजस्थान राज्य में स्थित है। सामहर झील भी साथियों राजस्थान राज्य में स्थित है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी याद रखिएगा। साथियों आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में देकर अवश्य बताएंगे। साथियों हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जितेंद्र सिंह या मनोज सिन्हा? क्या होगा उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।